फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अंशु जी का है। अंशु जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और गुरुग्राम में रहते हैं, हरियाणा में। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन जो नए मित्र हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अंशु है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और वो टाइम था लॉकडाउन फर्स्ट का। हम एसेंशियल सर्विस में अपना ट्रक चला रहे थे। मैं दिल्ली में एक जगह पर माल लेके आया था और माल खाली करके हम वापस गुरुग्राम के लिए जा रहे थे। हमारे साथ में हमारा मामा का लड़का था, नीरज उस दिन हमारी असिस्टेंट कर रहा था। हमारा ट्रक थोड़ा बड़ा था तो 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी कहीं बैक करने के लिए, और भी बहुत तरह का काम हो जाते हैं। तो मैंने अपने मामा को लड़का को उस दिन ले लिया था। रात के 11 बज चुके थे और हम दिल्ली से बाहर निकल रहे थे गुरुग्राम के लिए। अंधेरी रात थी, लेकिन पूरा सून सपाटा, जैसे पूरी दिल्ली सोई हुई हो। सब कुछ शांत नज़र आ रहा था। ट्रैफिक तो बिल्कुल रोड पर था ही नहीं। कभी कभी हमें पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ी नज़र आती थी या फिर एम्बुलेंस। कोई एसेंशियल सर्विस का कोई ट्रक या छोटी गाड़ी नज़र आ जाती थी। उसके अलावा कोई प्राइवेट व्हीकल नज़र नहीं आ रही थी। जैसे दिल्ली के रोडों पर आम दिनों में होता है, वो सब बंद हो चुका था। तभी हमारे पीछे से एक तेज़ बाइक जुम करके निकली और उसका चलाने का तरीका देख करके मैं खुद दहल गया था। पीछे एक लड़की के बिठाए हुए था वो नौजवान, और अपनी बाइक को स्टंट मारता हुआ चल रहा था, लहरा लहरा करके रोड पर, कभी लेफ्ट कभी राइट, बहुत स्टंट करता हुआ चल रहा था। उसकी चलाने का तरीका देख करके मैं खुद डर गया था। वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहा था और दूसरे की जान भी खतरे में डालने वाला था। मैं नीरज से बोला, देखा भाई उस नौजवान को जो बाइक लेकर निकला अभी? कह रहा, हाँ भाई देखा। क्या कर सकते हो, अपना अपना नज़रिया है चलाने का, हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अरे तू ठीक करा। मैंने बोला उसको, चलो हमें क्या है भाई, चलाने दो उसको बाइक। वो हमारी नज़रों से दूर हो चुका था, बहुत आगे निकल गया था। रोड मुड़ रही थी, शायद इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जितनी स्पीड थी उसकी, हम तो कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते ट्रक लेकर के। बहुत आगे हम निकल गए थे और एक मोड़ आया था। वैसे ही हम टर्न ले रहे थे ट्रक को, तभी देखा कि वही बाइक थी जो रोड पर उल्टी हुई पड़ी थी, और वो नौजवान और वो लड़की रोड पर गिरे हुए थे। मैं जो सोचा था कि ऐसे नहीं चलाना चाहिए था, और वही हाल उनका हुआ था। स्टंट के चक्कर में एक्सीडेंट कर दिए थे। वो देख करके मैं दहल उठा था, कि हेडलाइट की रोशनी में उस जगह पर जहाँ लड़का लड़की गिरे हुए थे, लड़की तो बहुत पीछे थी, लड़का आगे था, वहाँ खून ही खून फैला हुआ था रोड पर। मैं कुछ पल तो एकदम बोल ही नहीं पाया। ब्रेक लगा दिया था ट्रक का अपना, ट्रक रुक गया था। कि बीच रोड का ही मामला था, बीच रोड पर ही पड़े थे वो, बाइक भी वैसी भी पड़ी थी बीच रोड पर। बहुत मुश्किल घड़ी थी वो देख करके। मैंने बोला अपने मामा के लड़के से कि हाँ भाई, अब क्या करना चाहिए। वो शायद देख करके शायद वो एक्सीडेंट को सहम सा गया था, घबरा गया था बिल्कुल, और सदमे में आ चुका था वो
ये सब चीज़ें देख करके। शायद कभी पहले देखा ना हो। खैर मैं तो हम तो ट्रक ड्राइवर हैं, चलते रहते हैं हम लोग, एक्सीडेंट तो देखते रहते हैं कभी कभी तो। लेकिन वो हमारा मामा का लड़का बहुत घबरा गया। यानी भाई मैं बोला उससे तुम बैठो और मैं नीचे जाकर देखता हूँ, शायद ज़िंदा हो। जैसे ही मैं अपना केबिन का दरवाज़ा खोलने लगा, अचानक एक तेज़ हवा सी आगे से आई और उसमें जैसे लगा कि काला धुआं टायर जलाने के बाद निकलता है, बहुत ही गाढ़ा धुआं, और उनकी डेड बॉडी के पास में मंडराने लगा सड़क पर। और इतना गाढ़ा धुआं जो हमारी हेडलाइट की रोशनी थी ट्रक की, उसके आगे नहीं जा पा रहा था। बहुत ही गाढ़ा धुआं था। मेरा जो पैर ज़मीन पर रखने वाला था ट्रक के केबिन से, मेरा पैर वहीं के वहीं रुक गया। मैं सब चीज़ देख करके समझ नहीं पा रहा था कि आखिर धुआं है तो क्या है। बहुत डर गया था मैं वो धुआं देख करके, जो उनके डेड बॉडी के पास में चक्कर काट रहा था, गोल गोल चक्कर काट रहा था। मुझे कुछ बात खतरनाक सी लगी। ये धुआं कुछ और है, कुछ शायद भूत प्रेत हो, चुड़ैल हो, छलावा हो, इस तरह का होगा। मैंने यही समझ लिया था कि वहाँ जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, और मैं वापस अपने ट्रक पर आ गया, बैठ गया अंदर में। और वो धुआं और भी गाढ़ा होता जा रहा था। पता नहीं कहाँ से आया था, अचानक हवा के साथ में पूरा एरिया जो था उनका एक्सीडेंट का, वो पूरा ढक लिया था। अब वो दोनों की डेड बॉडी भी नज़र नहीं आ रही थी और ना ही बाइक नज़र आ रहा था। कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था। हमारा मामा का लड़का नीरज थर 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 वो सब चीज़ें देखकर काँप रहा था डर के मारे, और मेरा भी हाल कुछ वैसा ही था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान जो भी है इस चीज़ से हमें बचाओ, पता नहीं क्या चीज़ है ये। हम लोग तो कुछ देर क्या, मैंने कई मिनट तक हम लोग शांत वैसे रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे हाथ जोड़ करके। और वो जो धुआं था और गाढ़ा गाढ़ा होता हुआ काफ़ी, मतलब उनको अच्छी तरह से ढक लिया था। अब आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं। उसी डर से हम लोग काँप रहे थे, कहीं ये भूत पिशाच कहीं निकल करके हमारे पास तो नहीं आ जाएगा। उस बात से लेकर के हम चिंतित थे। और तभी पुलिस बोल रहे हैं, उसका जो एम्बुलेंस का सायरन था वो हमें सुनाई पड़ने लगा। शायद इसी रोड पर वो आ रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ उसका बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा था। और जो धुआं था अब वो आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा था। वो एम्बुलेंस बहुत शायद पास में आ चुकी थी, कि आवाज़ उसका सायरन का बहुत तेज़ हो चुका था। आज जब तक मैं उधर देखता रोड की साइड में कि धुआं कहाँ कैसे है, तब तक वो छट चुका था। पूरा रोड खाली हो चुका था, जैसे वहाँ धुआं नाम का चीज़ ही ना हो। और कमाल की बात ये थी कि ना तो वो बाइक थी वहाँ पर, ना तो वो लड़की थी, ना वो लड़का था। सब कुछ क्लीन हो चुका था वहाँ से, जैसे वहाँ पर कभी एक्सीडेंट हुआ ही ना हो। ये सब चीज़ें देख करके तो हमारी जो हालत थी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डर के मारे हमारा तो हालत ऐसे लग रहा था कि दिल की धड़कन कहीं दिल ही हार्ट फेल ना हो जाए, ऐसा हमारी कंडीशन हो चुका था कि दिल की धड़कन ना रुक जाए हमारा। मामा का लड़का
बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं तो खुद डरा हुआ था, मैं उसको कुछ समझा ही नहीं पा रहा था, ना बोल पा रहा था। तभी वो एम्बुलेंस वो वहाँ से तेज़ी से गुजरी हम लोग के बगल से, और मुझे लगा कि यही अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। ट्रक तो हमारा स्टार्ट था ही, और हमने भी उस एम्बुलेंस के पीछे अपना ट्रक लगा दिया और हम लोग निकलते रहे वहाँ से एम्बुलेंस के साथ। एम्बुलेंस कोई ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही थी, हमारा ट्रक वैसे भी खाली था, तो हम उसके कवर करके चल रहे थे। और हम कुछ देर के बाद में, कुछ घंटे के बाद में हम लोग अपने घर पर पहुंच गए थे। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी हमें इस बात का डर लग रहा था। हम बोल नहीं पा रहे थे, जो कि मामा का लड़का बहुत बातूनी था, लेकिन उसकी बोलती बंद थी। आखिर वो क्या चीज़ था? क्या कोई घटना वहाँ पहले हुई थी, या फिर कोई छलावा का चक्रव्यूह था जो हमें फंसाने के लिए वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था? जैसे हम पहुँचे वहाँ पर और हमें वो दबोच ले, हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि हमें फंसाने के लिए वहाँ पर ये छलावा कोई अपना जाल फैलाया था। लेकिन वो तो एम्बुलेंस का शुक्र मनाएंगे कि उस टाइम में उसकी आवाज़ सुनाई पड़ गई थी और उसने शायद हम लोग का अपना जान बचाया था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी है, और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और आपके पास भी दोस्तों इस तरह का कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में हमारा दूसरा चैनल चल रहा है, हाईवे नाइट, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उस पर भी विजिट कर लीजिएगा। उस पर भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखे। नमस्कार।